हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन जोर शोर से कर रहे होंगे। और इसी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, और इसके लिए आपको कम समय मिलता है। मैक्सिमम 1 मिनट आप एक क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसके लिए एक तरीका ये होता है कि शॉर्टकट मेथड से उसका आंसर जल्दी से हम पता कर लें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है? और जैसा कि आप लोग पेपर का फॉर्मूला भी देख चुके हो, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, तो उस हिसाब से हमको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, ताकि ये 20 नंबर तो हमारे सिक्योर हो जाए। ठीक है बच्चों? तो आइए देखते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन पे बेटा कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है। An object 10 cm in size placed at 100 cm in front of a concave mirror। यानी एक कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है बच्चों? और कह रहा कि इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट, और इसकी इमेज ही यही बन जा रही है, सेम पॉइंट पे इमेज बन जा रही है। ठीक है? तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। जब इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह पर होते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी वैल्यू आर होती है। आर की वैल्यू हमको दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि 100 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और इमेज वही बन रही है। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट की दूरी 100 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 हुआ। तो यहां से फोकल लेंथ क्या निकालेंगे? फोकल इक्वल 50 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? तुरंत इसका ऑप्शन आया 50 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। जैसा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, m इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ठीक है? h 10 सेंटीमीटर साइज है ऑब्जेक्ट का, तो h डैश 10 होता है, तो h डैश अपॉन में 10 इज इक्वल टू माइनस, कह रहा है कि v और u जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जा रही है। ठीक है? तो v और u की वैल्यू सेम होगी, यानी u v की जगह भी हम u रख दें अपॉन में u। ठीक है बच्चों? दोनों लेफ्ट में तो दोनों माइनस होगा, तो माइनस माइनस कटेगा ऑब्वियसली। ठीक है? तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई? -10 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा, नीचे की ओर बनेगा। ठीक है? और रियल बनेगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस, और यहाँ एक थोड़ा सा आप शॉर्टकट में करके 1 नंबर अपना समय बचा सकते हो और 1 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। कह रहा है कि इफ द करंट आई थ्रो इस रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%। यानी किसी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको 100% इंक्रीज कर दिया, 100% बढ़ा दिया गया। तो 100% इंक्रीज करने का क्या मतलब बच्चों? डबल कर दिया गया। ठीक है? उसको हम डबल कर दिए। ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हमने। ठीक है? द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, तो पावर कितने परसेंट इंक्रीज करेगा ये हमको बताएगा। ठीक है बच्चों? तो लाइए हम शॉर्ट टर्म में इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा 5 मिनट समय लगेगा। ठीक है? इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं। P इक्वल टू V इंटू आई होता है, V को भी कांस्टेंट रखते हैं, तो P इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है? यानी I की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ही P की वैल्यू बढ़ेगी। I की वैल्यू 100% बढ़ी तो P की वैल्यू भी कितनी बढ़ी? 100%। और ये ऑप्शन में आपका पहला ये 100% दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ऐसे हम लोग कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना समय बचा सकते हैं और अपना नंबर सिक्योर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 4 रेजिस्टेंस हैं जिनमें सबके रेजिस्टेंस 1 ओम दिए हुए हैं।
ठीक है। अच्छा, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है आर एस कहता है इसको। तो आर एस की वैल्यू कह रहा है कि तो आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, चारों को ऐड कर देंगे इक्वल टू 32 ओम। ठीक है। और कह रहा कि एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी। ठीक है, पैरेलल में जोड़ा गया तो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से आरपी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। आरपी की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको, आर एस अपॉन में आरपी। तो आर एस की वैल्यू हमारी आई है 32 और आरपी की वैल्यू आई है 2, ये आपका होगा 16। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करके अपना एक एक नंबर से और सिक्योर कर सकते हैं अपना नंबर, समय भी बचा सकते हैं, ताकि हम बड़े क्वेश्चन पे जो हमारे 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें हम समय दे सकें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छी बात है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुंच सके। ओके, थैंक यू।